नहीं दिया है। सुनिए बिहार के सुनिए। नहीं आप रुकिए यहाँ 5 बजे मेरी बात सुन जाए। नहीं नीतीश कुमार ने दिया है। नीतीश कुमार नहीं दिया है। लालू प्रसाद काहे नहीं दिए? 15 साल राज किए, काहे नहीं दिए? आप बात कर लीजिए, आप पहले बात नहीं। इसमें क्या अचरज तो नहीं होना चाहिए। राजनीति है ना, कीर्तन करने नहीं रहे हैं। अरे रामधुनी का आदमी नहीं ना है वो। बिहार को बचाने का काम किया। पलटू मारी सब तो अनावश्यक है, सब नहीं बोलना चाहिए। ये अगर आपसे मिले और आप मिल जाए बहुत अच्छा। इधर में विकास की बात हो रही है, विकास के लिए यहाँ आए हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रिया। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद से जब वो एनडीए में आए हैं तब से लगातार वो कह रहे हैं कि अब हम अपने पुराने साथी के साथ आ गए हैं, परमानेंट अब यहीं पे रहेंगे। कल भी उनका ये बयान आया था और ऐसे में एक बार फिर से हम पटना की सड़कों पर हैं। यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि नीतीश कुमार जब एनडीए में आए हैं और एनडीए में आने के बाद लगातार वो ये कह रहे हैं कि अब अपने वो पुराने साथी के साथ ही रहेंगे, पहले जहाँ पे रहते थे, यानी कि अब वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे, एनडीए गठबंधन के साथ ही रहेंगे। लोग क्या सोचते हैं इस पर हम इनसे ही जानने वाले हैं। तो अंकल, चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्की के साथ ये बताइए कि जब नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम अपने पुराने साथी के साथ रहेंगे, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या सोचेंगे, वो जो है से मतलब सरकार तो चला रहे हैं लेकिन कभी इधर कभी उधर हो जाते हैं। उसी में लोग का दिमाग थोड़ा सा ये हो जाते हैं, पब्लिक का। अच्छा, तो आगे क्या संभावना आपको नजर आती है बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर? आगे तो अब चुनाव होने के बाद ही पता लगेगा ना। अच्छा अंकल, आप बताइए कि नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद एनडीए गठबंधन में जब वो आए हैं, अपने पुराने के साथी के साथ आ गए हैं, वो कह रहे हैं और यहीं रहेंगे, इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इस बार तो उम्मीद है कि रहेंगे यहीं पर। अच्छा, रह जाएंगे, बेहतर करेंगे। अच्छा, हाँ, मोदी जी के साथ आए हैं तो बेहतर होगा ही। बिहार के लिए भी बेहतर होगा, उनके लिए भी बेहतर होगा, हम लोगों के भी बेहतर होगा। हाँ, बेहतर होना चाहिए। जी आप बताइए, नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं, इधर आ जाइए। नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं और अब कह रहे हैं कि पुराने साथी के साथ रहेंगे। वो हमेशा ऐसे ही कहते हैं और बदलते हमेशा रहते हैं। उनके ऊपर कोई किसी का विश्वास नहीं है और रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो रहेंगे नहीं, स्टेबल आदमी नहीं है। अच्छा, फिर बदलते हैं तो अब वो किसके साथ जाने की संभावना? और वो अकेले रह जाएंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे, अब वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे पिछली बार तेजस्वी के साथ गए थे, लालू के साथ गए थे, अब अगर जाते हैं तो क्या लालू तेजस्वी एक्सेप्ट करेंगे? अभी तुरंत जाएंगे तो एक्सेप्ट करें, लेकिन चुनाव के नज़दीक जाएंगे तो थोड़े कोई एक्सेप्ट करेगा उनको। वो अब पुराना हो गया, अब वो नहीं रखेंगे, अब वो कहीं नहीं रहेंगे, अब अकेले रहेंगे, चाहे तो कहीं मर्ज हो जाएंगे उनकी पार्टी को, लेकिन वो स्टेबल नहीं है और विश्वास भी नहीं है। आप जनता भी नहीं चाह रही कि वो मुख्यमंत्री बने रहे, खुद आज के डेट नहीं चाह रही है। राज्य की जनता तो एकदम नहीं चाह रही है कि वो मुख्यमंत्री बने रहे, क्योंकि वो अब उनके ऊपर विश्वास ही नहीं है लोगों को। तो अभी एक जनता के नज़रिए से आप एक वोटर है, आपका एक वोट बहुत मायने रखता है, किसको देखना चाहेंगे? देखिए, समय के साथ अभी सरकार बने, अभी समय आगे चुनाव होगा, अभी तो केंद्र में तो मोदी जी की सरकार बनेगी, राज्य में जो हो। आप बताइए अंकल, नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद पुराने साथी के साथ आने का जो रिश्ता है वो बताइए। बात हम कहना चाहेंगे कि सारे नेता लोग तो अपने इंटरेस्ट में पाला बदलते रहते हैं। नीतीश कुमार को नया थोड़ा ही काम कर रहे हैं, सब लोग तो वही कर रहे हैं, समझे ना। यही हमारा स्टेटमेंट है, जहाँ जिसको बेनिफिट होना चाहिए, जहाँ बढ़िया कुर्सी मिलनी चाहिए, लोग अपना पल्ला बदल। कोई बहुत बड़ा शिकायत कंप्लेन नहीं है पब्लिकों का। हाँ अंकल, आपसे भी यही सवाल रहेगा, आप बताइए आपकी क्या ओपिनियन है नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि नीतीश जी एनडीए के अपने घर आए हैं, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिन्होंने 17 साल राज किया नीतीश बाबू ने, और तेजस्वी यादव का 17 महीना में जो युवाओं को नौकरी दिया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। तेजस्वी नहीं दिया है। सुनिए बिहार के सुनिए। नहीं आप रुकिए यहाँ 5 बजे मेरी बात सुन जाए। नहीं नीतीश कुमार ने दिया है। नीतीश कुमार नहीं दिया है। नीतीश कुमार नहीं दिया है, सुनिए। लालू प्रसाद काहे नहीं दिए? 15 साल राज किए, काहे नहीं दिए? आप बात कर लीजिए, आप पहले बात इनसे बात कराइए। जंगल राज से इनसे तो फिर क्यों आए जंगल राज में नीतीश जी आए, बताइए पहले हमको। फिर क्यों आए, बताइए पहले हमको, फिर क्यों आए?
आए कहाँ समझ आ रास्ते से इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कितना बार वो गलती करेंगे बताइए, कितना बार वो गलती करेंगे दीजिए। कभी एनडीए, कभी यूपीए, कभी कुछ। ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगा बिहार में अगर सरकार हो तो तेजस्वी यादव की हो, बस और कुछ नहीं। तो आप बताइए, आपका क्या ओपिनियन है नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद? वो लगातार कह रहे हैं, एक मिनट क्वेश्चन सुन लीजिए, लगातार वो कह रहे हैं कि उन्हें पुराने साथी के साथ ही रहेंगे। अच्छा रहेगा, पुराने साथी के साथ रहेंगे और काम भी नीतीश कुमार कर रहे हैं। शिक्षा के खिलाफ किए हैं, शिक्षा के भी रोजगार दे रहे हैं, बहुत काम किए। नीतीश कुमार रहने से रोड बना, जल बना, बिजली आई, सब लोग आए हैं नीतीश कुमार के काम से ही सब लोग खुश हुए हैं। हम भी चाहेंगे कि नीतीश कुमार रहें, बार बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। तो नीतीश कुमार के राज में ही विकास होगा जी। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ आ गए हैं, पुराने साथी के साथ आए, क्या सोचते हैं? हम तो लालू यादव की पार्टी है अच्छा, और राजद को वोट देंगे। नीतीश कुमार जब पाला बदले हैं और पाला बदलने के बाद एनडीए गठबंधन में वापस आ गए हैं, और जब से वापस आए हैं तब से वो कह रहे हैं कि अब अपने पुराने साथी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि बीच में इधर उधर हो गए, लेकिन अब नहीं जाएंगे कहीं। सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपके माध्यम से बिहार वासियों को धन्यवाद। नीतीश कुमार जी तो हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा व्यक्तित्व था। 5 से 10 तक जो उनका कार्यकाल रहा था बहुत अच्छा रहा था। हम लोग तो वही चाहेंगे कि जहाँ रहें वहीं रह जाएं। फिर कहा कि लोग कह देता है पलटू राम, विरोधी कहता है पलटू राम, लेकिन ऐसा बात तो नहीं है। व्यक्तित्व के मामले तो धनी लोग हैं, विकास भी उनके समय में हुआ है बिहार का। चाहेंगे कि यहीं रहें, स्थिर रह जाएं, बिहार का विकास करें। हम लोग तो यही अपेक्षा रखते हैं, और क्या कर सकते हैं। बिहार का अच्छा मुख्यमंत्री मिला है, बिहार के लिए बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है। लोग जो समझे नीतीश कुमार को। आप बताइए कि अंकल, कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद वो अपने पुराने साथी के साथ आए हैं, और पुराने साथी के साथ आने के बाद वो कह रहे हैं कि इधर उधर हुए थे बीच में, लेकिन अब यहीं रहेंगे। अब देखिए कब तक रहते हैं, अच्छा, फिर कहीं ना इधर आ जाए आरजेडी में। उनका कोई ठिकाना नहीं ना है। एक बार आओ आए थे, फिर गए, फिर आएंगे। हाँ, उनका तो यही दल बदलू का कहानी है। नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद जो कयास लगाए जा रहे थे कि, और लोग कहते भी हैं कि पलटू राम है, वापस कभी भी चले जाएंगे, इस पर पुराने साथी के आने के बाद, पुराने साथी के साथ जब आ गए हैं तो लगातार वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अब यहीं पे रहेंगे। तो यहीं पर रहेंगे तो इसमें क्या अचरज तो नहीं होना चाहिए। राजनीति है ना, कीर्तन करने नहीं रहे हैं। अरे रामधुनी का आदमी नहीं ना है वो, बिहार को बचाने का काम किया। पलटू मारी सब तो अनावश्यक है, ये सब नहीं बोलना चाहिए। वैसे बोलने के लिए जो आदमी बोल रहा है अपने गिरेबान को भी तो झांकेगा ना। आप क्या करेंगे इनके साथ? जुड़ेंगे गठबंधन में, फिर आएंगे। ये अगर आपसे मिले और आप मिल जाए बहुत अच्छा। इधर में विकास की बात हो रही है, विकास के लिए यहाँ आए हैं, आप नहीं जाने देते, उस तरह का काम करते आप। तो आप तो ऐसा सब काम करने लगे कि इनको विकास के राह में अवरुद्ध दिखाई पड़ने लगा। अवरोध, आप तो अवरुद्ध बन के खड़ा थे। तो विकास के लिए कहीं जाएं, और ऐसे नीतिवान नेता के बारे में इस तरह का शब्द पहले प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। विकास का बात तो बिहार में करता नहीं है लोग। अरे कहीं जाएं, कहीं रहें, और वहाँ से विकास का अगर काम करता है तो बहुत अच्छी बात है। ये पलटू राम है, ये हैं, वो हैं, ये सबसे क्या मिलेगा? अभी देखिए नौजवान छात्र सब बेरोजगार पड़ा हुआ है, इस सब के बारे में कहीं कोई चिंता नहीं है। यही पलटू राम है तो ये है, यही बिहार का नियति है, दुर्दशा है। हम लोग आपस में बटे हुए हैं, पक्षपातपूर्ण बात बोलते हैं, किसी का पक्षधर बन जाते हैं, अपने बारे में तो कुछ सोचते नहीं हैं। विकास के लिए वहाँ गए हैं, और सेंट्रल से अगर मिल करके कोई काम करेंगे तो विकास ज़्यादा होगा कि नहीं। अभी आप पटने का स्थिति देख लीजिए। पूर्व में जब हम लोग थे, जिनके बारे में आप कह रहे हैं, उनके काल से गुजरे थे, हम लोगों को 15-20 वर्ष में तो साला जॉब भी नहीं मिला, एक बार वैकेंसी नहीं निकला। पटना का यही स्थिति था, रोड का ही स्थिति था। रोड क्या था, समुद्र बना हुआ था। काम तो बेचारे कर रहे हैं। हम इनके पार्टी में नहीं है, फिर भी व्यक्तिगत रूप से इनसे अच्छा नेता भी कौन है बिहार में? वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इससे कौन अच्छा नेता है? कम से कम ये एक सुलझे हुए नेता है, समझदारी है इनको, और विकास पुरुष हैं ये। और ये भाई भतीजा बात तो नहीं करते हैं कि अपने बेटा को तो एमपी मिनिस्टर नहीं बना रहे हैं। ये तो कहीं रहते हैं, जब दबाव महसूस करते हैं तो ये हटने का काम करते हैं। दबाव इसलिए कि हमारा पूरा फैमिली बन जाए, वहाँ चला जाए। कहाँ? संसद, टोटल A to Z।
तो उससे तो इनवृत है ना। अब कहने के लिए तो देखिए प्रजातंत्र है, इसमें बोलने के लिए बहुत चीज़ है। आप पलटू राम कहिए, जो भी कहिए, अलग बात है, लेकिन इस तरह की अतिशयोक्ति माने क्या कहते हैं, इस तरह का शब्द नहीं प्रयोग में आना चाहिए। हम तो ये सब पसंद नहीं करते हैं। विकास के लिए वहाँ गए हैं, किसी के साथ विकास के लिए ही है, बस यही है। आप बताइए, आप एक युवा हैं, नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद जब वो कह रहे हैं कि अपने पुराने साथी के साथ आए और अब यहीं पे रहेंगे, इस पर आपकी क्या राय है? नीतीश कुमार कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं। ये दुर्भाग्य है यहाँ की जनता का, जो ऐसे लोगों को शासन में रखते हैं। सबसे यहाँ बुड़वक अगर बनता है तो आम जनता वोटर बनता है। वो नहीं चाहता कि भाजपा को वोट देना, लेकिन फिर वो भाजपा में चले जाते हैं, फिर उनके साथ करना। वो नहीं चाहता आरजेडी को वोट करना है, फिर उसके साथ चले जाते हैं, उसके साथ सरकार बन जाती है। आम जनता बुड़वक बन जाता है। अगर वो नीतीश कुमार को चेहरा बना करके जेडीयू को वोट दे रहा है, जेडीयू चले जा रहे हैं आरजेडी में, कभी जेडीयू चले जा रहे हैं भाजपा में, तो सबसे बड़ा यहाँ पे बेवकूफ़ बनता है तो वो आम जनता बनता है। और ये बेवकूफ़ का शासन है। अभी जो चल रहा है महंगाई से, ये वो बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन ये सब से कोई मतलब नहीं किसी को। उनका अपना काम है, वो किधर भी जा सकते हैं। आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। वोट देना मजबूरी है, वोट देता है आदमी, लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं किया जा सकता। आपके अनुसार कब ज़्यादा विकास हो रहा था? विकास को क्या मतलब कब विकास हो रहा था? नीतीश जी थे, नीतीश जी अच्छे भाजपा के साथ थे तब, या फिर अभी जब 17 महीने तेजस्वी के साथ? भाजपा के साथ थे। और ये तो पेपर वर्क के हिसाब से पता होगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। विकास कोई नज़र आने वाला चीज़ थोड़ी है, कोई आदमी थोड़ी है कि आप देख के बता दीजिए कि विकास हो रहा था। वो तो एक प्रोजेक्ट चलता है जो 3-4 साल का लंबा प्रोजेक्ट होता है। उस प्रोजेक्ट के दरमियान अगर कोई शासक, कोई नेता एक जगह से दूसरे जगह चला भी जाता है तो वो प्रोजेक्ट तो चलते रहता है। जैसे सड़क का निर्माण, नीतीश कुमार यहाँ आए थे तो पता चला कि एक इंजीनियर है, इंजीनियर की छवि लेकर के आए, तो ऐसा दिखाई देने लगा कि महानगर मतलब अपने पटना में या आसपास के क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में बहुत सारा सड़क बना, पुल बना, तो ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार के द्वारा या फिर नीतीश कुमार के रहते हुए सेंट्रल सरकार के द्वारा उनको सपोर्ट किया गया। तो कह नहीं सकते अभी कि किसके शासनकाल में ज़्यादा अच्छा था कि नहीं था, कुछ नहीं कहा सकता। आम जनता को क्या मतलब है? हम लोग थोड़ी टेक्निकली कोई चीज़ जान रहे हैं कि बता सकते हैं। हम लोग बस देख रहे हैं, मुख्य दर्शक बने हुए हैं, देख रहे हैं क्या होता है। कुछ समझ में जब उनको नहीं आ रहा था, हम लोगों को क्या आ सकता है? उनको तो खुद नहीं पता चला कि किनके साथ रहेंगे तो विकास होगी, तो हम लोगों को क्या पता चलेगा? हम लोग तो आम वोटर हैं। हम लोग को जो समझ में आता है, जिस तरह की लहर रहती है, उस तरह से आदमी वोट देता है। पता थोड़ी है कि आगे उनके मन में क्या चल रहा है। यहाँ पे क्या है कि चाय पी रहे हैं सबके साथ, खाना खा रहे हैं सबके साथ, लेकिन पार्टी उनकी अलग है। गाली दे रहे हैं सबको, लेकिन पार्टी अलग है। मिल रहे हैं सबको, उनके यहाँ शादी हो रही है, वो जा रहे हैं, उनके यहाँ शादी हो, तो बोल रहे हैं क्या कि हम मिल गए। ऐसा इसलिए किए कि मतलब वो लोग बोलते हैं देश को हमारी ज़रूरत थी, देश के लिए, बिहार के लिए हम उससे गठबंधन कर लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अपने लिए आप किए हैं, नेता किसी का हुआ नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको ये नेता ने ठगा नहीं है। तो ये सब सोचने वाली बात है। एक हिसाब से आदमी सोच लेता है कि आरजेडी की तरफ थे। हाँ, जनता को इससे कोई मतलब नहीं। तो आपने सुना कि जनता क्या कहती है जब नीतीश कुमार अपने पुराने साथी एनडीए के साथ आ गए, एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो गए हैं। लोग क्या कह रहे थे कि जब नीतीश कुमार लगातार वो कह रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, अब यहीं पे रहेंगे भैया हम अपने पुराने साथी के साथ। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।